मंजिल उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं समांतर श्रेणी का पार्ट 3। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, हम पार्ट 2 और पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो वहां से जा कर के पढ़ लीजिए, उसके बाद पार्ट 3 आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर पार्ट 3 में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले ये एपी के प्रथम n पदों का योग, इसके बारे में हमको आज पढ़ना है। किसी एपी में कितना पद है तो उसका योग कितना होगा। बस n के यहाँ जगह पर कोई भी संख्या हो सकती है, 10वां पद, 20वां पद, 50 पद, 100 पद, कुछ भी बोल सकता है आपको। तो यहाँ पर देखिएगा n पदों का योग का एक सूत्र होता है जो आपको लोग को पता होगा कहीं। तो Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये अगर आपको सूत्र याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप इसे याद रख लीजिएगा। ये है समांतर श्रेणी में n पदों की संख्या का योग निकालने के लिए। तो चलिए इस पे सवाल कैसे पूछा जाता है बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में, इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले दिया गया है, एक सवाल दिया गया है आपको कि 8,3 ये एपी का है, एपी 8,3, -2 ... के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम इसको अच्छी तरह से समझते हैं, आराम से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सबसे पहले हल में कि ए का मान कितना है, डी का मान कितना है और एन का मान कितना है, ये सबसे पहले हमको लिखना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू वाले प्रथम पद को क्या बोलते हैं, ए का मान। तो ए बराबर आपको कितना है, 8, ये आपका हो गया प्रथम पद। उसके बाद हम लिखते हैं डी का मान कितना होगा। तो बताए थे आप लोग को कि डी का मान अगला में से पिछला घटाने पर होता है। तो अगला कितना है, 3 में से अगर 8 घटाएंगे तो -5 होगा। और उसके बाद चलिए आगे क्या दिया गया है, तो 22 पदों का योग बोल रहा है, तो 22 गो पद को बोल रहा है, तो इसलिए 22 हो जाएगा n का मान। कितना, तो n का मान हो गया आपका 22। चलिए अब आपको योग निकालना है। तो योग है यहाँ पर लिखना है आपको सूत्र से लिखना है आपको। सूत्र से क्या है, तो Sn। तो यहाँ Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए तो S यहाँ n की जगह कितना देंगे, 22, यानी S 22 का आपसे मान पूछ रहा है। तो n का मान यहाँ देंगे हम कितना, 22 और बट्टा 2 और इंटू 2 गुने a का मान कितना, 8 प्लस तो प्लस n का मान कितना, तो चलिए यहाँ 22 हो जाएगा, -1 तो 1, डी का मान कितना दिया गया है, -5। चलिए यहाँ काटेंगे तो हो जाएगा 11 इंटू 2 को 8 से गुना करेंगे, 8 दूना 16 प्लस घटाइए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 21 गुने -5 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर 11 तो 11 हो जाएगा इंटू यहाँ पर 16 और प्लस माइनस 21 को 5 से गुना कीजिए तो हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 105 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 11 तो 11 इंटू यहाँ पे अब क्या है, तो गुना है, घटाव है, तो घटा यहाँ कीजिए। अगर 105 में से हम 16 घटाएंगे, देखिए 15 में से 6 गया तो 9, इधर बचा 9 में से गया तो 8, इतना आपको बच जाएगा, यानी कि 89, -89 बचा आपको। चलिए -89 को आप क्या कीजिए, गुना कीजिए 11 से, तो 11 × 99 होगा और 11 × 8 = 88 और 88 और 9 कितना होता है, तो 97, ये माइनस में हो जाएगा। दोस्तों चलिए यही आपका योग हो गया। उम्मीद करते हैं कि सीख गए होंगे, इसको आपको बना लेना है। चलिए हम अगले सवाल की ओर चलते हैं।
इसको मिटा देते हैं। चलिए अगला सवाल बोल रहा है यहाँ पर, देखिए कि अगला सवाल यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन है कि AP 2 7 12 ... 10 पदों का योग 10 पदों तक योग ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ पर क्या दिया है, तो सबसे पहले दिया गया है हल में क्या दिया है, तो A का मान A बराबर कितना लिखेंगे 2, D का मान कितना बढ़ा है, तो अगला में से पिछला घटाएंगे, 7 में से 2 तो बचेगा कितना 5। चलिए ये 10 कितने क्या चीज़ का दिया है, 10 पदों का, मतलब कि 10 गो पद का, 10 तक नहीं बोल रहा है, 10 गो यानी 10 गो पद का बोल रहा है, इसलिए ये हो जाएगा आपका n का मान 10। चलिए सूत्र से लिखते हैं क्या, तो सूत्र से हो जाएगा आपका Sn बराबर n/2 × 2a + n-1 × d। चलिए n का मान आपको हो गया 10/2 × 2 गुने a का मान 2 + n का मान 10 -1 और d का मान कितना हो जाएगा आपका गुने 5। चलिए यहाँ काटेंगे तो हो जाएगा 5 2 दूना यहाँ हो जाएगा क्या, तो 4 प्लस तो प्लस घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 9 और गुने में 5। चलिए 5 × 4 + 9 × 5 = 45 और यहाँ पर 5 तो 5 है और गुने जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 49। इसको 5 से गुना कर दीजिए तो 9 × 5 = 45, 4 × 5 = 20, 4 24 यानी कि 245 हमारा योग आ गया। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, बनाते चलिएगा आप लोग, आपको परीक्षा में सवाल नहीं छूटेगा। चलिए यहाँ पर देखिए कि एक अगला सवाल दिया गया है। क्वेश्चन है 34 + 32 + 30 ... + 10 का योग ज्ञात करें। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया गया था, A का मान दिया गया है 34 और D का मान 32 में से 34 गया तो -2, अगला में से पिछला घटाने पर। और चलिए अब ये 10 क्या चीज़ का मान है, तो यहाँ देखिए ये प्लस के रूप में जा रहा है डॉट तो अंत में होगा 10, यानी कि ये अंतिम पद है। और आपको हम प्रथम वीडियो में बताए थे कि अंतिम पद को ही हम an कहते हैं। तो यहाँ पर क्या 10 हो गया आपका an बराबर 10। चलिए हमको योग निकालने से पहले इसमें यहाँ पर n का मान निकालना होगा, क्योंकि हमारे योग के सूत्र में n होता है, लेकिन यहाँ n का मान नहीं दिया गया है, यहाँ पर an का मान है। अंतिम पद बराबर an का मान होता है। तो चलिए सबसे पहले हम n का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सूत्र लगाएंगे सूत्र से कि an बराबर a + n-1 × d। आपको हम बताए थे पिछले वीडियो में। तो यहाँ an का मान कितना 10, तो 10, a का मान 34 प्लस n का मान 10 -1 × d का मान -2। 10 तो 10 है, 34 तो 34 है, प्लस 9 हो जाएगा, यहाँ गुना करेंगे -2 से, ये -2 है। 10 तो 10 है, 34 और प्लस माइनस माइनस और 9 दूना 18, तो 10 तो सॉरी यहाँ पर n का मान नहीं दिया गया है, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया। चलिए यहाँ n का मान नहीं दिया गया है, बस ठीक है यहाँ तक। 10 यहाँ a का मान 34, n का मान पता नहीं है, तो n-1 × d का मान कितना हो जाएगा -2। चलिए 10 तो 10, 34 तो 34, यहाँ n को 2 से गुना कर देंगे तो प्लस माइनस माइनस 2n माइनस माइनस प्लस और 2 एकम 2 हो जाएगा। 10 तो 10 बराबर 34 में से 2 घटा तो कितना 32 माइनस 2n हो जाएगा। ये 32 प्लस में है, इधर लाएंगे तो 10 माइनस
32 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर या के चिन्ह देते जाइएगा क्योंकि बीच में बराबर है। 32 बराबर यहाँ बच जाएगा क्या, तो -2n। घटाएंगे यहाँ हो जाएगा कितना, 32 में से 10 गया तो -22 बराबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर -2n, और इधर लाइए इसको तो -22 बट्टा -2 बराबर n। ये 2 को इधर ले आए, कटेगा तो यहाँ हो जाएगा क्या आपका 11 बार में कटेगा तो 11, यानी n का मान आपका आ गया 11। चलिए जब अगर n के मान आ गया तो आपको क्या निकालना होगा, बोल रहा था इसका योग निकालने के लिए। तो योग का सूत्र होता है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए यहाँ Sn का मान कितना आया है 11, तो चलिए 11/2 इंटू 2 गुने a का मान 34, तो यहाँ देंगे 34 प्लस n का मान 11 -1 d का मान कितना आया है तो -2, तो यहाँ गुना में क्या लिखेंगे -2। चलिए सीख रहे होंगे, तो 11/2 हो जाएगा यहाँ बट्टा, और 4 दूना 8 3 दूना 6 68 गुना करेंगे इसको, और यहाँ प्लस घटाएंगे तो 10 गुने -2 हो जाएगा। चलिए 11/2 इंटू 68 यहाँ पर गुना करना है तो -10 दूना 20, यहाँ 11/2 अब यहाँ पर देखिए इसको गुना में लिख सकते हैं, 68 में से 20 गया तो यहाँ 48 बचेगा, तो 2 से काटेंगे यहाँ तो 24 बार में कट जाएगा, तो 11 गुने 24। चलिए 11 चौके 44, 11 दूना 22 और 4 26, यानी 264 हो जाएगा। इसको हम अगर जोड़े 10 गो पद को तो। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे अच्छी तरह से, तो चलिए बना लेना है इसको। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से तो अपने दोस्तों को भी बताएं कि ऐसे वीडियो को देखें और पढ़े। चलिए हम अगले सवाल पर बात करने वाले हैं। अगला सवाल क्या है और कैसे इसको हम बनाएंगे। चलिए अगला सवाल आपको दिया गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि यहाँ एक सवाल है, यहाँ दिया गया है a बराबर 5, d बराबर 3 और an बराबर 50, तो n और Sn का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। चलिए सवाल आप समझ रहे होंगे कि अगर a का मान, d का मान और an का मान दिया है तो n का मान कितना होगा और Sn का मान कितना होगा। n का मान निकालना होगा सबसे पहले, उसके बाद बोला Sn का मान। Sn का मान का मतलब होता है कि आपसे योग पूछ रहा है। तो चलिए n का मान निकालने के लिए अभी हम बताए थे कि अगर a का मान, d का मान, an का मान दिया है तो n का मान कैसे निकाले हैं, अभी आप देखे हैं, फिर से देखते हैं। चलिए यहाँ पर लिखेंगे a बराबर 5 दिया है, d बराबर 3 दिया है। चलिए यहाँ बराबर होगा d बराबर 3, और यहाँ तो यहाँ पर हो जाएगा आपको सबसे पहले an का मान निकालते हैं, तो an बराबर क्या होता है a प्लस n-1 इंटू d होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा an का मान 50 और बराबर a का मान दे देंगे 5 प्लस n का मान पता नहीं है -1 और d का मान 5। चलिए 50 तो 50, 5 तो 5 प्लस 5 को n से गुना करेंगे तो 5n, और यहाँ कितना हो जाएगा -5 एकम 5। चलिए 50 तो 50, 5 तो सॉरी यहाँ पर 5 में से 5 घटाएंगे तो 0, और 0 हो गया तो 0 का कोई वैल्यू नहीं यहाँ है, तो बचेगा कितना 5n। यहाँ पर 50 बट्टा 5 इधर आएगा तो बट्टा में इधर बच जाएगा n, काटेंगे तो यहाँ 10 बार में कटेगा, यानी कि n का मान आपका आ चुका है 10। अब हमसे पूछ रहा है कि Sn का मान क्या होगा, यानी कि योग क्या होगा। तो चलिए देखते हैं योग क्या होता है। तो योग होता है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d होता है।
चलिए यहाँ पर n का मान आ चुका है 10, तो 10/2 इंटू 2 गुने a का मान क्या दिया गया था आपको 5, तो यहाँ दे देंगे हम 5 प्लस तो प्लस n का मान 10 आया है -1 d का मान हमारा था कितना, तो दिया गया था, सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो चुका है, यहाँ पर 3 देना था आपको d का मान यहाँ 3 देते। चलिए कोई दिक्कत नहीं, देखते रहिए हो जाएगा, तो यहाँ हो जाता है आपको 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 घटाएंगे और देखिए यहाँ पर मिस्टेक हो चुका है कहीं पर, यहाँ सवाल सही है, a का मान दिया गया है, d का मान है, n का मान ठीक है। तो चलिए यहाँ पर 3 जो हो जाएगा, यहाँ 3n हो जाएगा आपको यहाँ पे। चलिए तो यहाँ पर चलिए यहाँ से मिस्टेक को देखते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 5 जो है, तो 5 हो जाएगा, सॉरी 5 में से अगर हम 3 घटाए तो 2 + 3n हो जाएगा। अब यहाँ पर 50, 2 को इधर लाएंगे तो -2 बराबर 3n हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बने रहिए, और यहाँ घटाएंगे तो हो जाएगा 48 बराबर 3n हो जाएगा, और इधर 3 को लाएंगे तो ये 48/3 हो जाएगा, इधर n बचेगा, काटेंगे तो 16 बार में 16 तिया 48, n का मान आपका 16 आ गया। चलिए यहाँ पर n का मान हम 16 देंगे, यहाँ 16 हो जाएगा, यहाँ भी n का मान कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। यहाँ गुना में d का मान आपको दिया गया है 3 है, तो 3 दे देंगे। चलिए काटेंगे तो यहाँ 8 हो जाएगा, इंटू 2 पंचे 10 हो जाएगा, प्लस 10 में से 16 में से 1 गया तो 15 गुने कितना हो जाएगा, और 3 15 गुने 3 हो जाएगा। चलिए 8 इंटू 10 प्लस 15 तिया 45, और 8 इंटू जोड़ेंगे इसको तो 55 गुना कीजिए 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 4 44। चलिए यही आपका योग हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप इस तरह के सवाल आसानी से बना देंगे। चलिए इसको एक बार बना लेना है, चलिए इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। अगला सवाल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। चलिए उस सवाल से हम मुलाकात करते हैं। यहाँ सवाल है 8 के, देखिए 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करें। चलिए ऐसा सवाल परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। सबसे पहले 8 के प्रथम 15 गुणजों को, यानी इसका मतलब होता है क्या, जो 8 के पहाड़ा को हमको 15 बार पढ़ना है और उसको योग करना है। तो चलिए 8 के प्रथम गुणज लिखेंगे, तो यहाँ पर गुणज क्या हो जाएगा 8 के बाद 8 दूना हो जाएगा 16, 8 त्रिक 24 ... इसी तरह का कहाँ तक जाना है हमको 15 तक जाना है। बात समझ गए, 8 दूना 16 यानी 15 बार पढ़ना है, आगे समझ रहे होंगे। तो चलिए यहाँ पर क्या दिया है, यानी कि 15 गुणजों का योग ज्ञात करना, मतलब 15 को पद का योग ज्ञात करना है, इसीलिए n का मान 15 होगा। चलिए a का मान कितना हो जाएगा, इसमें a बराबर हो जाएगा आपका 8, d बराबर 16 में 60 गया तो भी 8, और ये 15 क्या हो जाएगा, तो n बराबर 15। समझ गए होंगे। चलिए अब आपसे पूछ रहा है क्या योग, तो योग का सूत्र लगा दीजिए। Sn बराबर हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। चलिए 15 हो जाएगा n का मान आपका, बट्टे 2 तो 2 इंटू 2 गुने a का मान 8 प्लस n का मान 15-1 इंटू d का मान 8 है। चलिए यहाँ 15 हो जाएगा बट्टा 2 इंटू 8 दूना 16 यहाँ हुआ, और प्लस घटाएंगे तो 14 गुने 8, 15/2 हो जाएगा आपका, इंटू 16 प्लस, चलिए 14 को 8 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 832, और 8 कम 8 3 11, 14 8 112 हो जाएगा आपका। यहाँ पर हो जाएगा 15/2 इंटू 16 को, और इसको जोड़ेंगे तो 2 और 6 2 8
और 1 1 2 और 1, इसको काटना है तो काट दीजिए। कितना बार में कटेगा तो हो जाएगा 2 छक्के 12 और 2 चौका 8 64, तो बच जाएगा 15 गुने 64 बराबर, चलिए 15 को 64 से गुना कीजिए, 15 चौका 60, 15 छक्के 90 और 6 96 यानी 960। यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि सवाल सीख रहे होंगे। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। आपको बनाते चलना है, लिखते चलना है, वीडियो को रोक लीजिएगा, आराम से बना लेना है और प्रैक्टिस कीजिए, आपसे सवाल बन जाएगा। चलिए एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है जो क्वेश्चन बैंक में आप देख लीजिएगा, तो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन दिया गया है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए। चलिए तो आपको पता होना चाहिए कि विषम संख्या कहते किससे हैं, तो विषम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से पूरी नहीं करता है या 2 से विभाजित नहीं होता है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम विषम संख्या लेंगे। विषम संख्या 0 और 50 के बीच में, तो यहाँ 1 हो जाएगा, 1 के बाद 3 हो जाएगा, उसके बाद 5 हो जाएगा। इसी तरह 50 आपका सम संख्या है, इसीलिए 50 नहीं लेंगे। 49 तो हो जाएगा क्योंकि इसके बीच में बोल रहा है, इसीलिए 49 इसके बीच में आता है। चलिए यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर जो है 49, ये किस चीज़ का मान हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए प्रथम पद a बराबर दिया गया है आपका क्या, a बराबर 1 और d बराबर कितना है, 3 में से घटाएंगे तो 2, और 49 आपका मान हो जाएगा क्या चीज़ का। देखिए 49 तक जाना है, आपको जोड़ना है, तो ये हो जाएगा आपका n का मान, an का मान हो जाएगा, सॉरी an का मान, an का मान कितना 49 हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, आपको n का मान निकालना है। तो n का मान निकालने के लिए आपसे बताए थे कि सूत्र बताए थे कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो n का मान देंगे 49 प्लस a का मान 1 प्लस तो प्लस n का मान पता नहीं है, 1 तो 1 इंटू डी का मान 2 है। तो 49 बराबर 1 तो 1 प्लस 2 को n से गुना करेंगे 2n और माइनस 2 एकम 2। चलिए यहाँ हो जाएगा 49 हो जाएगा यहाँ। अब यहाँ 1 तो 1, सॉरी यहाँ चलिए 2 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 2n माइनस 1, क्योंकि ये माइनस में है। तो 49 इसको आएंगे लाएंगे इधर, तो माइनस में है तो प्लस में 1 बराबर 2n, तो यहाँ हो जाएगा 49 और 1 जोड़ दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 50 बराबर 2n, इधर लाएंगे तो 50/2 बराबर n, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 25 बार में कटेगा, यानी कि n का मान कितना हो गया आपका 25। चलिए योग निकालते हैं, तो योग का सूत्र था आपको याद होगा कि Sn बराबर, चलिए हम डायरेक्ट बैठाते हैं n/2, तो n का मान 25, तो 25/2 हो जाएगा आपका, इंटू 2 गुने a का मान कितना, तो a का मान 1 है, तो 1 प्लस n माइनस 1, तो n का मान कितना है 25 माइनस 1 इंटू डी का मान आपका है गुने 2। चलिए 25/2 इंटू 2 एकम 2 प्लस यहाँ घटाएंगे तो 24 गुने 2 हो जाएगा। 25/2 इंटू 2 प्लस 24 दूना 48, तो यहाँ हो जाएगा 25/2 और यहाँ चलिए इंटू जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 50, काट दिए यहाँ से, तो 25 यही 25 बार में कटेगा, तो 25 गुने 25 आपको पता होना चाहिए कि 25 को गुना करेंगे आपको हो जाएगा 625। चलिए यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपके योग हो गया विषम संख्याओं का। तो चलिए यहाँ पर हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सीख रहे होंगे। चलिए इसको हम शॉर्ट से कैसे सीखेंगे, तो सबसे पहले इसमें आपको विषम संख्या एक सूत्र होता है, शॉर्ट से याद कर लीजिए कि विषम संख्याओं का योग बराबर होता है n का स्क्वायर। याद कर लीजिए
विषम संख्याओं के योग होता है n का स्क्वायर। n आप निकाल लीजिए, उसको स्क्वायर कर दीजिए, तो यहाँ n का मान कितना आया है आपको 25। अगर इसको हम स्क्वायर कर देंगे, n का मान 25 है, स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 625। यही आपका योग है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। चलिए देखते हैं और कोई सवाल बचा हुआ है। चलिए एक और सवाल पढ़ लेते हैं। अब अंतिम सवाल है एक। अगर कोई भी परेशानी हो, कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए। कोई अगर मिस्टेक हो गया हो यहाँ पर हमसे तो भी कमेंट कीजिए, उसको सुधार किया जाएगा। चलिए लास्ट सवाल है और बने रहिए हमारे साथ और सीखिए। ये सवाल है, क्वेश्चन है कि यदि एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है, तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सबसे पहले इसमें हमको दिया क्या है, देखिए प्रथम पदों का योग दे दिया गया है। योग निकाला नहीं है, योग दे दिया है 1050। और प्रथम कितना पद टोटल कितना है, तो 14। तो n का मान हो गया आपका 14 और यहाँ पर योग मान हो गया कितना 1050 और प्रथम पद दिया है 10, तो बोल रहा है 20वां पद ज्ञात कीजिए। चलिए इसमें हमको क्या क्या दिया उसको लिख लेते हैं। तो a बराबर दिया है आपको 10, 14, तो ये हो गया आपका n का मान 14 और योग दिया है तो n का मान दे दिया है 1050, तो बोला है आपका 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो चलिए यहाँ सबसे पहले हमको यहाँ पर d का मान नहीं पता है, इसलिए हम सबसे पहले d का मान ज्ञात करेंगे। किससे, कौन सा सूत्र से, तो जो सूत्र दिया गया है, जिसका मान दिया गया है, बस उसी सूत्र से आपको निकालना है। यहाँ योग दिया गया है तो आप लिखेंगे योग बराबर, या Sn बराबर लिख सकते हैं Sn 2a होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर दे देंगे Sn का मान 1050 बराबर n का मान कितना 14/2 इंटू 2 गुने a का मान 10 प्लस यहाँ पे n का मान दे दिया गया है कितना 14 -1 तो 1 और d का मान नहीं पता है, d का मान नहीं पता है। चलिए 1050 तो 50 काट दीजिए तो यहाँ हो जाएगा 7 इंटू 10 दूना 20 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 14 में से गया तो 13 और d से गुना कर देंगे तो हो जाएगा आपका 13d। चलिए यहाँ 1050 तो 50 है, यहाँ चलिए गुना कर लेते हैं इसको। अगर हम यानी तो गुना है तो इसको भाग में दे आते हैं। चलिए यहाँ पर हम गुना कर लेते हैं 7 को 20 से गुना करेंगे तो 7 दूनी 14 140 हो जाएगा। प्लस तो प्लस 13 को 7 से गुना कर दीजिए तो 13 7 91d हो जाएगा आपका। तो यहाँ 1050 इसको लाएंगे तो माइनस में 140 बराबर 91d हो जाएगा। 91d हो गया। चलिए यहाँ पर घटाते हैं, तो चलिए यहाँ पर घटा लीजिए। चलिए या के चिन्ह देना है तो घटाइए। यहाँ पर जो 0 0 0 5 में से गया 4 गया तो 1 और यहाँ बच गया आपका 910 बराबर हो जाएगा 91d। तो चलिए यहाँ पर 910/91 बराबर d काट दीजिए तो 10 बार में 10 बराबर d हो जाएगा आपका। d का मान कितना आया है, तो d बराबर 10 आ गया। तो चलिए आपसे बोल रहा है क्या, यहाँ पूछ रहा है आपसे 20 पदों का। तो यहाँ पर आपको बताए थे कि इसका सूत्र होता है an बराबर n-1 इंटू डी होता है 20वां पद ज्ञात करने के लिए। चलिए आपसे a 20 का मान पूछ रहा है तो इसके लिए हम शॉर्ट में भी बताए थे कि कितना पद है 20वां, इसको हम ले सकते हैं a प्लस 19d लिख सकते हैं। a का मान आपका हो गया 10
प्लस तो प्लस 19 तो 19 गुने डी का मान हो गया आपका 10, तो 10 प्लस 19 दहाई के कितना हो जाएगा 190 और जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा आपको 200। यही आपका 20वां पद हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे और समझ गए होंगे, आपसे अब गलती नहीं होगा। तो चलिए, अगर किसी तरह का समस्या हो, परेशानी हो, बिहार बोर्ड 2023 में एग्ज़ाम देने के लिए कोई भी चैप्टर में मैथ का हो तो उसे आप कमेंट में लिखिए, हम उसको ज़रूर समाधान करेंगे जिससे आपकी परीक्षा में अच्छे से अच्छा रिजल्ट आ सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्लास में। धन्यवाद।